नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सामग्री पर बात कर रहे हैं, लक्ष्य निर्धारण और सफलता की कुंजी। अक्सर हम सब बड़े बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं, पर होता क्या है, या तो बीच में ही हिम्मत जवाब दे जाती है, या फिर मंजिल मिल भी जाए तो वो खुशी नहीं मिलती। हाँ, वो संतुष्टि नहीं मिलती जिसकी उम्मीद थी। बिल्कुल। तो ये जो सामग्री है, ये दावा करती है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि लक्ष्यों को सच बनाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ। तो चलिए समझते हैं कि साफ लक्ष्य कैसे मदद करते हैं और उन्हें असल में पाया कैसे जाता है। हाँ बिल्कुल। और इस बातचीत में हम कोशिश करेंगे उन मुख्य आइडियाज को पकड़ने की जो ये सामग्री बताती है। सिर्फ लक्ष्य बनाना नहीं, बल्कि उन्हें पाने की पूरी प्रक्रिया। तो सबसे पहली बात, एक साफ लिखा हुआ लक्ष्य, ये क्यों इतना जरूरी है? सामग्री कहती है इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सोचने की शक्ति भी। हाँ, वो लिखने वाली बात। हाँ, वो 100 धावकों वाला उदाहरण भी था ना, कि जिनके पास मैप था, जीत उन्हीं की हुई। मतलब बिना लक्ष्य के तो जीवन बिल्कुल एक बिना पतवार की नाव जैसा। हाँ बिल्कुल। और इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। अच्छा। क्या? कि आप जिस चीज के बारे में ज्यादातर सोचते हैं, आप वही बन जाते हैं। तो जब लक्ष्य साफ होता है, लिखा होता है, तो आपका दिमाग उस पर फोकस करता है। आपकी जो छिपी हुई क्षमताएं हैं वो बाहर आने लगती हैं। ये दिलचस्प है, फोकस और क्षमताएं। ठीक है, लेकिन लक्ष्य बना भी लिया तो रास्ते में डर लगता है, शक होता है। सामग्री कहती है ये नकारात्मक भावनाएं सबसे बड़ी दुश्मन है, इनसे कैसे निपटे? हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और सामग्री एक सीधा सा पर शायद सबसे मुश्किल तरीका बताती है, पूरी जिम्मेदारी लेना अपनी स्थिति के लिए। हाँ बिल्कुल, ये कहना कि मैं जिम्मेदार हूँ, चाहे जो भी हालात हों। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मतलब हर चीज के लिए हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? नहीं, देखिए, जिम्मेदार होने का मतलब ये नहीं कि सब आपकी गलती है। इसका मतलब है कि आप अपनी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे ही आप ये स्वीकार करते हैं, सामग्री के अनुसार वो नकारात्मक भावनाएं, वो डर, वो शक, वो कम होने लगते हैं। अच्छा, तो जिम्मेदारी लेने से नकारात्मकता कम होती है? हाँ, सीधा कनेक्शन बताया गया है जिम्मेदारी और खुशी के बीच। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी आप महसूस करते हैं, उतना ज्यादा कंट्रोल, उतनी ज्यादा संतुष्टि। ठीक है, ये समझ आया, जिम्मेदारी। इसके बाद एक और बात कही गई है सफल लोगों के बारे में, उनके जीवन मूल्य मतलब लाइफ वैल्यूज बिल्कुल साफ होते हैं। हाँ, और उनमें दूर की सोच होती है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जिसे कहते हैं। ये वैल्यूज कैसे पहचाने? सामग्री कुछ बताती है? एक तरीका सुझाया गया है, देखें कि आप दबाव में कैसा व्यवहार करते हैं, मुश्किल हालात में आपके फैसले क्या दिखाते हैं। वो अक्सर आपके असली मूल्यों की तरफ इशारा करते हैं। और ये दूर की सोच? इसके लिए हार्वर्ड के डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड के शोध का जिक्र है। उनका कहना था कि आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना आगे का सोचकर फैसला लेते हैं। मतलब आज के छोटे फायदे की जगह कल के बड़े लक्ष्य पर नजर रखना। बिल्कुल, भविष्य को ध्यान में रखकर लिए गए फैसले अक्सर ज्यादा टिकाऊ और फायदेमंद होते हैं। ओके, तो लक्ष्य साफ हो गए, जिम्मेदारी ले ली, वैल्यूज पता चल गए, दूर की सोच भी है। अब काम कैसे करें? अब आता है एक्शन प्लान, एक डिटेल कार्य योजना। सामग्री कहती है ये बहुत जरूरी है। एक स्टडी का भी जिक्र है कि जिन कंपनियों ने प्लानिंग की वो ज्यादा सफल रहीं। प्लानिंग? और इसके साथ जुड़ा है टाइम मैनेजमेंट, समय का सही इस्तेमाल। वो 80-20 रूल का भी जिक्र था। हाँ, 80-20 नियम यानी परेटो प्रिंसिपल, कि अक्सर आपके 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। तो उन 20% कामों को पहचानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, पहचाने और उन पर ज्यादा ध्यान दें। रोज कुछ न कुछ करें और सिर्फ काम ना करें, नतीजों पर फोकस रखें, रिजल्ट ओरिएंटेड बने। लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है जिस पे बहुत जोर दिया गया है। हाँ, और वो है दृढ़ता, परसिस्टेंस। और इस पर एक बड़ी कमाल की बात लिखी है कि सफल लोग असल में असफल लोगों से ज्यादा बार फेल होते हैं। हाँ, क्योंकि वो कोशिश ही ज्यादा करते हैं, वो हार नहीं मानते। हेनरी फोर्ड का वो कोट याद दिलाया गया है, असफलता ज्यादा समझदारी से दोबारा शुरुआत करने का अवसर है। बिल्कुल, मतलब मुश्किलें तो आएंगी बॉस, उन्हें पहचानना है और रास्ता निकालना है, हारना नहीं है। सही है, और ये सब करने के लिए दिमाग को भी तो तैयार करना होगा। सामग्री में कुछ मानसिक तकनीकों का भी जिक्र है। हाँ, 2 बहुत शक्तिशाली चीजें बताई गई हैं। एक तो लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर देखना,
मतलब विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन। जैसे कि आप लक्ष्य हासिल कर चुके हैं वैसा महसूस करना। हाँ बिल्कुल, उसे देखना, महसूस करना। सामग्री कहती है इससे वो आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सक्रिय हो सकता है। और दूसरी तकनीक वो है अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करना। सबकॉन्शियस माइंड ये कैसे काम करता है लक्ष्यों के लिए? देखिए, सामग्री के अनुसार आपका अवचेतन मन स्पष्ट, लिखित और इमोशनली चार्ज लक्ष्यों से बहुत प्रभावित होता है। जब आप रोज अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसे एक तरह का निर्देश की तरह लेता है। अच्छा। हाँ, और फिर वो पर्दे के पीछे काम करता रहता है, आपको नए आइडियाज देता है, मौके दिखाता है, समाधान सुझाता है। वो धीरे धीरे आपकी सोच, आपके व्यवहार को आपके लक्ष्य की तरफ मोड़ता है। वाह, ये तो काफी गहरा है। मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग का सही इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, आपकी मानसिक तस्वीर ही आपके व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कुछ मुख्य चीजें निकल कर आ रही हैं। पहली, अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठें, मतलब जिम्मेदारी लें। हाँ। दूसरी, लक्ष्य एकदम साफ हो, लिखे हुए हों। बहुत जरूरी। तीसरी, पॉजिटिव और लक्ष्य केंद्रित लोगों के साथ रहें, माहौल का असर पड़ता है। बिल्कुल, संगति का असर। और चौथी, अपने मन में सफलता की तस्वीर लगातार देखें, उसे महसूस करें। हाँ। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। ये बात बार बार दोहराई गई है। बिल्कुल। और हाँ, एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगी अंत में सोचने के लिए। बताइए। कि लक्ष्य जरूरी है, मंजिल जरूरी है, पर क्या सिर्फ मंजिल पा लेना ही सफलता है, या फिर वो पूरा सफर जिसमें सीखना है, गलतियां हैं, फिर उठना है, वो दृढ़ता है, क्या वो प्रक्रिया अपने आप में एक इनाम नहीं हो सकती? ये वाकई सोचने वाली बात है कि सफर ज्यादा महत्वपूर्ण है या मंजिल। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।